मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो, मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। 29 तारीख जिसके इश्क में गिरफ्तार होकर उसने जमाने भर की खिलाफत सही, जिसे पाने की ख्वाहिश में उसने अपने महबूब की हर हसरत को हकीकत बना डाला, जिसकी जीत के आगे वो जन्म देने वाली माँ को छोड़कर उसके साथ चलाया, उसी संगदिल सनम ने उसे कहीं का न छोड़ा। उसे दूध में मिलाकर नशा दिया, उसका गला दबाया, उसके बदन को सिगरेट से दागा और जब इतने से भी उसका दिल न भरा तो चाकू लेकर उसका निजी अंग काटने की धमकी तक दे डाली। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है तो जरा ठहर जाइए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि असलियत है उस मन्नान जैदी की, जिसकी जिंदगी में मेहर जहां से निकाह के बाद जहन्नुम बन गई। जानते इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मालूम हो कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 29 अप्रैल 2024 को मन्नान जैदी और उनकी पत्नी तमन्ना की। बिजनौर जिले उत्तर प्रदेश से तमन्ना को देखकर यकीन नहीं होता कि इस मासूम से दिखने वाली चेहरे के पीछे एक खौफनाक चेहरा भी छिपा है। उसके जुल्म ऐसे है कि सुनने वालों की रूह कांप रही है। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी उसकी इस करतूत को जानकर हैरान हैं। तमन्ना मन्नान की बीवी नशे की आदी है। उसे बियर चाहिए, बिरयानी चाहिए, सिगरेट चाहिए। मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो, मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। और जब उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो उसके अंदर का बहसीपन जाग उठता। वो भूल जाती है कि मन्नान उसका सवर है। इस बीच मन्नान और मेहर की इस दास्तान में अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कनेक्शन भी था। मन्नान से लव मैरिज के बावजूद मेहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। शायद इसीलिए मन्नान ने प्यार करने के बावजूद शादी करने से मना कर दिया था। पर तमन्ना को शादी करनी थी, इसीलिए मन्नान के ऊपर पहले पुलिस में कंप्लेन कर प्रेशर बनाया और फिर नवंबर 2023 को शादी हो गई। उसके बाद फिर से अफेयर तमन्ना का था, इस बात की भनक लगी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। उसने मेहर को समझाया कि अपने कदमों को रोक लो, उस राह पर न चल जिससे हम दोनों के बीच दरार आए। लेकिन मेहर ने इसकी एक न सुनी, विरोध किया तो वो उसके साथ मारपीट करने लगी। इसके बाद उस मन्नान जैदी गुपचुप तरीके से अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि वो मेहर की काली करतूतों को रिकॉर्ड कर सके। और आखिरकार मेहर का वसी चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मन्नान जैदी ने पुलिस को जो आपबीती सुनाई, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस रात मेहर जहां ने उसे टॉर्चर करने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की थी। अपनी गंदी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने खुद को भी नशे में धुत किया। मन्नान की शिकायत के मुताबिक 29 अप्रैल की रात उसका बर्ताव बाकी दिनों से कुछ खास अलग नहीं था। ऐसा इसलिए ताकि उसके ऊपर शक न हो। उसने हर रोज की तरह आदतन बियर पी और खाना खाने के बाद बड़े प्यार से मन्नान को पीने के लिए दूध दिया। वो इस बात से अनजान था कि दूध में नशीली गोलियां मिली है। उसने दूध खत्म किया और चंद मिनटों में ही उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी।
वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। सामने मेहर खड़ी थी जिसके चेहरे पर साजिश भरी मुस्कान थी। वो उससे कुछ कह पाता इससे पहले ही बेसुध होकर बेड पर गिर गया। कुछ देर बाद मन्नान की बेहोशी कुछ कम हुई तो उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसके दोनों हाथ बंधे हैं। पूरी तरह होश में वो अभी भी नहीं आया था। इतने में ही मेहर जहां सामने आई और उसकी छाती पर चढ़ कर बैठ गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेहर उसका गला दबाने लगी। उसने उसे गालियां देने लगी। मन्नान तड़पने लगा तो उसने अपने हाथ उसके गर्दन से हटाए और उसके ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मन्नान रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन मेहर के सिर पर जैसे शैतान सवार था। वो उसकी छाती से उतरी और बगल में बैठकर सिगरेट सुलगाए गए हैं सिगरेट के थ्रू। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए सिगरेट के कस खींचे और इसके बाद उसी सिगरेट से मन्ना को दागने लगी। पूरे कमरे में मन्नान की चीखें गूंज रही थी, लेकिन मेहर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उसने सिगरेट फेंकी और चाकू निकाल लिया। हवा में चाकू लहराते हुए उसने मन्नान को उसका निजी अंग काटने की धमकी दी। चाकू से मुझ पे बहुत सारे वार किए गए हैं नीचे के गुप्तांग के आसपास। एक नहीं कई बार उसने मन्नान को चाकू दिखाया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। चाकू को साइड में रखकर वो एक बार फिर मन्नान की छाती पर चढ़ गई। उसने उसे बालों से पकड़ा और बुरी तरह टॉर्चर किया। मन्नान की चीखें अब सुबकियों में बदल चुकी थी। मेहर खुद भी नशे में धुत थी। कुछ देर बाद वो भी उसी बेड पर लुढ़क कर सो गई। तब तक मन्नान की बेहोशी काफी हद तक कम हो चुकी थी। उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। मन्नान का सब्र अब जवाब दे चुका था। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी मेहर ने उसके साथ पहली बार बेरहमी की है। बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था। वो पहले भी कई दफा उसके साथ गाली गलौज और मारपीट कर चुकी थी, लेकिन इस बार जैसा मेहर का वसीपन उससे पहले कभी नहीं देखा। वो पुलिस के पास गया, घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को सौंपी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। 29/4/2024 को रात्रि में उसकी पत्नी ने वादी को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया और जलती सिगरेट से ढांककर उसका शरीर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना शिवारा बस संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। तुरंत मेहर जहां को गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर हत्या की कोशिश, नशीली दवा खिलाने और धमकाने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। आज दिनांक 5 तारीख को अभियुक्त मेहर जहां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ले जा रहा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। अब सलाखों के पीछे है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।